हेलो फ्रेंड्स, यह 3000 से भी अधिक क्वेश्चनों की सीरीज में पार्ट 10 है जो एनटीपीसी की सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योजना आयोग क्या है? आंसर होगा एक गैर संवैधानिक निकाय। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से किसे जाना जाता है? आंसर होगा दादा भाई नौरोजी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के उपनाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डबल फ्लॉट शब्द किससे संबंधित है? आंसर होगा बैडमिंटन से। डबल फ्लॉट शब्द बैडमिंटन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है? चाय उद्योग। भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक महिलाएं सक्रिय है? वो है चाय उद्योग। भारत के चाय उद्योग में सर्वाधिक महिला सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आंसर होगा बछेंद्री पाल। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? आंसर होगा संघ सूची के अंतर्गत। रेलवे को संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बताता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बताते हैं। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आंसर होगा आरबीआई को। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, शून्य काल क्या है? आंसर होगा प्रश्न काल के ठीक बाद का समय। शून्य काल प्रश्न काल के ठीक बाद का समय कहलाता है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? आंसर होगा राज्यों का संघ। भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था? आंसर होगा हैदराबाद। वर्ष 1947 के बाद हैदराबाद को भारत के संघ के साथ बलपूर्वक मिलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? आंसर होगा सुरक्षा परिषद में। संयुक्त राष्ट्र में 5 महाशक्तियों निषेधाधिकार का उपयोग सुरक्षा परिषद में करती है। क्वेश्चन नंबर 14, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? आंसर होगा अकबर के समय। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वे तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वह था अकबर का समय। क्वेश्चन नंबर 15, एक्यूपंक्चर क्या है? आंसर होगा सुइयों के माध्यम से उपचार विधि। एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से एक उपचार विधि है। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लैक होल एपिसोड किस युद्ध के पहले की घटना है? आंसर होगा प्लासी के युद्ध के। ब्लैक होल एपिसोड प्लासी युद्ध के पहले की घटना है। लाल की फीताशाही का अर्थ क्या है? आंसर होगा विलंब। लाल की फीताशाही का अर्थ विलंब है। अंतारा किस देश की न्यूज एजेंसी है? आंसर होगा इंडोनेशिया की। अंतारा इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी है। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? आंसर होगा दाभोल में। एनरॉन पावर परियोजना दाभोल में स्थित है। हिंदू विधि को सर्वप्रथम किसने संहिताबद्ध किया है? आंसर होगा मनु ने। हिंदू विधि को सर्वप्रथम मनु ने संहिताबद्ध किया है। कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य कला है? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य कला है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा गया है।
रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? आंसर होगा लेनिन। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार लेनिन था। राग भैरवी का गायन काल क्या है? आंसर होगा प्रातः काल। राग भैरवी का गायन काल प्रातः काल का है। राग भैरवी का गायन काल प्रातः काल है। केंद्र की मंत्रिपरिषद समूह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर होगा लोकसभा के प्रति। केंद्र की मंत्रिपरिषद समूह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का आधार प्रति व्यक्ति आय के द्वारा व्यक्त किया जाता है। भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार क्या है? आंसर होगा पारिश्रमिक पर। भारत में मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण का आधार पारिश्रमिक पर होता है। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? आंसर होगा मंगल। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर होगा मूल अधिकार को। संविधान की आत्मा मूल अधिकार को कहा जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? आंसर होगा शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रति संरक्षण है। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंगेज खां किस देश का निवासी था? आंसर होगा मंगोलिया का। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। वायु दाब को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? आंसर होगा बैरोमीटर। वायु दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? आंसर होगा 14 दिनों तक। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? आंसर होगा 14 दिनों तक। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? आंसर होगा 12 घंटे का। विषुवत रेखा पर दिन 12 घंटे का होता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व कौन सा है? आंसर होगा कैडमियम। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को सूचित करने वाला तत्व कैडमियम है। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है? आंसर होगा मैडम भीकाजी कामा को। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति राष्ट्रपति को कहा जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण। पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक मिश्रण है। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? आंसर होगा डायबिटीज। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग डायबिटीज है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा तत्व है? आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन तत्व को कहा जाता है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? आंसर होगा 1950 ईस्वी को। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर होगा सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। क्वेश्चन नंबर 44, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर होगा गोपाल। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। वेदों की संख्या कितनी होती है? आंसर होगा 4। वेदों की संख्या 4 होती है।
क्वेश्चन नंबर 47, किसका प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जा सकती है? आंसर होगा लैक्टोमीटर के। लैक्टोमीटर का प्रयोग करके दूध में पानी की मिलावट की जांच की जा सकती है। भारतीय रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्था R&D विभाग किस स्थान पर स्थित है? आंसर होगा लखनऊ। भारतीय रेलवे अनुसंधान डिजाइन और मानक संस्था R&D विभाग लखनऊ में स्थित है। डिकी डोलमा किससे संबंधित है? आंसर होगा पर्वतारोहण से। डिकी डोलमा पर्वतारोहण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी का। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी कौन था? आंसर होगा सिकंदर। भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने वाला विदेशी सिकंदर था। स्वदेशी आंदोलन किस समय प्रारंभ हुआ? आंसर होगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय प्रारंभ हुआ था। हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में किस नाम से जानी जाती है? आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस रसायन शास्त्र की भाषा में नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 55, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? आंसर होगा टंगस्टन का। बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? आंसर होगा इब्राहिम लोदी। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर इब्राहिम लोदी विराजमान था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर होगा लोकसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 58, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? आंसर होगा वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। ऊंचाई पर खाना देर से पकने का मुख्य कारण वायुमंडलीय दाब घटना है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? आंसर होगा 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी को पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन होता है? आंसर होगा प्रोटीन। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 63, हरित क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? आंसर होगा 1967 से 68 में। हरित क्रांति का प्रारंभ 1967 से 1968 ईस्वी में किया गया था। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है। साबुन को जल में घुलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर होगा वह घट जाता है। साबुन को जल में घुलने पर जल के पृष्ठ तनाव का प्रभाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर होगा वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाई जाती है? आंसर होगा 26 जनवरी को। भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68,
आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा हॉकी से। आगा खा कप हॉकी से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट से। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा क्रिकेट से। वानखेड़े स्टेडियम कहां पर स्थित है? आंसर होगा मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? आंसर होगा 4 वर्षों पर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था कहां पर स्थित है? आंसर होगा पटियाला में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्था पटियाला में स्थित है। ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 21 वर्ष या इससे ऊपर। ग्राम पंचायत की चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुला सकते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकते हैं। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कितने समय पहले रोक दिए जाते हैं? आंसर होगा वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले से। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करते हैं? आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने प्रस्तुत किया जाता है? आंसर होगा फरवरी में। संसद में सामान्यतः आम बजट फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 78। 2 रुपये और इससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आंसर होगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का। 2 रुपये और इससे ऊपर के वर्ग की भारतीय करेंसी की नोटों पर गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के हस्ताक्षर होते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा को टाका कहा जाता है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? भूकंप से। अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। सूर्य ग्रहण कब होता है? आंसर होगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आता है तब जाकर सूर्य ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 82। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? आंसर होगा मृदा अपरदन। जल और पवन द्वारा ऊपरी मृदा का पृथक्करण मृदा अपरदन कहलाता है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? आंसर होगा काली मिट्टी। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा कर्नाटक में। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम क्या है? आंसर होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का नाम राजस्थान है। कोरापट किस उद्योग से संबंधित है? आंसर होगा वायुयान से। कोरापट वायुयान उद्योग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? आंसर होगा सुनियोजित शहर के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता सुनियोजित शहर के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आंसर होगा शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? आंसर होगा उज्जैन। प्राचीन साम्राज्य अवंती की राजधानी उज्जैन थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? आंसर होगा 1498 ईस्वी को। वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी को आया था। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल कौन था? आंसर होगा जनरल ओ डायर। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल ओ डायर था। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में किसके विरोध में सत्याग्रह चलाया था? आंसर होगा रॉलेट एक्ट के विरोध में। गांधी जी ने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह चलाया था। अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम क्या था? आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी।
अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए और उन्होंने जो कंपनी बनाई उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। क्वेश्चन नंबर 94, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा जम्मू और कश्मीर में। जवाहर सुरंग जम्मू और कश्मीर में स्थित है। मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? आंसर होगा केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य कला केरल में विकसित हुई है। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ क्या है? आंसर होगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बैंकिंग में एटीएम का अर्थ ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? आंसर होगा परमवीर चक्र। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए दिया जाता है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर था। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? आंसर होगा शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? आंसर होगा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।